कौन है मेरा बेटा? ओ बेटा तुम कहाँ गए बेटा? रोहित की लाश को लेके तारा रोने लगी। तारा जब रोई, महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी कर रहे थे, इसलिए तारा तुम फिर थालाती धरेरी मरी घट में और रो में तारा कुमारो न मेरो महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रिश्ते हमारे तुम्हारे उसी दिन से छूट गए। जवाब दिया है तारा, बच्चे की लाश तब जलेगी पहले तुम हमें टका दे दो। तारा कहती है महाराज अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो कोई बात नहीं, पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारी टके का भी इंतजाम करेंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर से बेहोश हो गए। होश आया तो बड़ी बात कही तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा जो आधी साड़ी को पहने टका के बदले में आधी साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, चलो एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे भागे तो विश्वामित्र भगो फरन एक मुर्दा खोज के लायो है। तारा के पाटली तो करके होठन से खून लगाओ है। विश्वामित्र जी भागे, मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए हैं, तारा के पास में हटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे।
बच्चे को खोज करके लाए हैं, तारा के पास में लिटा दिया। होठों से खून लगा दिया और ये काशी की गलियों में आवाज लगाई है। गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डान आई है जो दूसरे की संतान को मारती। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली। राजा ने मैत्र को अपने नजदीक बुलाया और मैत्र जब घर पर आया तो उसने हरिश्चंद्र को बुला लिया। जवाब दिया, ये मेरी तलवार ले जाओ। गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में एक डायन है, उसे मार के आओ। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे हैं तो देखते ही होश उड़ी है। तारा बेहोश लेटी है, मुर्दा बालक लेटा है। आवाज लगाई, तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली, महाराज जी आप कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जवाब ये, तारा मुझे मालूम है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा कहती, महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी में हमसे जी नहीं जाते, और तुम्हारे होठों से अगर मेरी मौत है तो फिर कहना ही क्या है? ऊपर कोट उठाई, हुआ क्या? जैसे ही तलवार उठाई, विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया कर क्या रहे हो? निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो? हाथ पकड़ लिया कर क्या रहे हो? निर्दोष अबला के ऊपर तुम हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं लगती? और जैसे ही देखा पहचान लिया, बोले महाराज आप तो वही हो, आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा। क्या देखा? चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे, हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार होने लगी। बोले आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हो? जवाब दिया, माफ करना, देखो तुम्हारे गुरु से बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली। तारा कहती, परीक्षा? और वो भी इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब ये है कि परीक्षा में मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो रोहितास भाग करके सामने पहुंच गए और रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गए। तीनों प्राणियों को एक कहानी, एक सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया और ये वन में भजन करने चले गए। श्री सुख